उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए योगी सरकार ने अब नई डेट जारी की है। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा फरवरी के महीने में जरूर की गई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द किया गया। योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने का समय दिया और आश्वासन दिया 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा होगी, लेकिन अब 6 महीने से पहले ही इस परीक्षा को कराया जा रहा है। तो अब उसके बाद जो पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके क्या रिएक्शंस हैं, उनकी क्या तैयारी है, बात करेंगे। आप बताइए, फरवरी के महीने में परीक्षा हुई, पेपर लीक का मामला सामने आया, रद्द कर दी गई। अब दोबारा अगस्त में 23 अगस्त से परीक्षा की शुरुआत है, क्या तैयारी? तैयारी तो अच्छी है। बस ये है कि इतना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार लीक हुआ था, इस बार जो रूल बना है वो फॉलो, और इस बार लीक ना हो पेपर। तैयारी तो बढ़िया है। उन्होंने 6 महीने का मैं आश्वासन दिया था और 6 महीने में अब वो करा रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर जितनी जल्दी हो जाए। अब रिजर्व डेट तो आ गई है। अब देखते हैं कि एडमिट कार्ड आते हैं और क्या रहता है सिस्टम, और उस हिसाब से हम पेपर का देखेंगे। आप बताइएगा, पेपर लीक करने वालों को लेकर योगी सरकार अब सख्त है, हिदायत दे दी है। नए कानून के तहत ये परीक्षा होगी। जो पेपर लीक करेगा 1 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद की सजा, या फिर दोनों उसको दी जाएगी। किस नजर से? जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कठोर उन्होंने कानून बनाया है। और बस यही है कि इस बार जो है ना, परीक्षा बहुत अच्छे से होगी, सॉफ्ट होगी बिल्कुल। और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही दोबारा से परीक्षा घोषित कर दी। 60,244 पदों पर ये परीक्षा होनी है और अब 2 पालियों में ये परीक्षा होगी अलग अलग। तो उसको लेकर अब आप लोगों की क्या तैयारी है? आप भी यूपी पुलिस में जाना चाहती हैं, किस तरीके की तैयारी? सर तैयारी तो अच्छी है, और जैसे उन्होंने रूल्स निकाले हैं उनको फॉलो भी करें तो हमारे लिए और अच्छा होगा। आप बताइएगा, किस तरीके की तैयारी है आपकी यूपी पुलिस? हमारी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से तैयारी है, और हमारे एसके करियर की तरफ से भी बहुत अच्छी तैयारी तैयारी है। और हमारे सर भी इससे इन्हें पूरी पूरी अपनी जितनी भी वो है मेहनत है वो अपनी लगा रहे हैं। वो अब डेट आ गई तो हम इससे और अच्छी ज्यादा मेहनत करेंगे। अब योगी सरकार ने हमारे लिए 6 महीने के अंदर वो ली थी, वो भर्ती करने के लिए। तो अब है नहीं, उन्होंने 6 महीने के और ही अंदर आई है, मतलब कि वो 2 महीनों में हुआ है। जो ये उन्होंने बहुत पॉजिटिव काम किया है हमारे लिए। मतलब इस आदेश के बाद से आप लोग खुश हैं कि अब दोबारा से परीक्षा होनी है और जल्दी परीक्षा होनी है? जी सर, बिल्कुल जल्दी होनी चाहिए परीक्षा। आप बताइए क्या? जी सर, बिल्कुल खुश हैं। योगी आदित्यनाथ जी का हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जल्दी ही परीक्षा के लिए ये जो भी घोषणा की है, जो सरकारी रिजल्ट पे जो डाला है, उससे हम बहुत खुश हैं। लेकिन वो इस चीज से फिर बच्चों की तरफ ध्यान दें कि ये पेपर लीक ना हो, और उन्होंने जो भी कानून ये बनाया है उस पर भी ध्यान दें। और जो पिछली भी भर्ती है जो कंपनी को दे रखी है, शायद उससे हटके दूसरी कंपनी को देने के प्रयास करें कि इससे अच्छे पेपर हों और बच्चों बच्चों को मतलब दिक्कत ना हो ज्यादा। देखिए, ये वो स्टूडेंट हैं जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, योगी के इस आदेश की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ टीचर्स भी हैं जो इन बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए सर, अब दोबारा से पुलिस भर्ती की तैयारी को लेकर अब एग्जाम है, 23 अगस्त से इसकी शुरुआत की जाएगी, तो किस नजर से देख रहे हैं और कोचिंग में किस तरीके की? देखिए, हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो बच्चों का बीच में जो मनोबल जो डाउन हुआ था, जो उत्तर प्रदेश भर्ती जो परीक्षा हुई थी, तो उसका पेपर जो लीकेज हुआ था, उन्होंने तुरंत ही संज्ञान में लिया और उन्होंने पुनः परीक्षा ये 6 मंथ में कराने का आदेश दिया। और वो अपने तय सीमा में, तय समय में, और उन्होंने ये एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे, कितनी तैयारी बच्चों को करा दी गई है? अब 23 अगस्त से एग्जाम है। तैयारी इस बार और दोगुनी मेहनत कराई है बच्चों को। दूसरा, ये जो इन्होंने फैसला लिया है री एग्जाम कराने का, ये बहुत अच्छा लिया। बच्चा वैकेंसी आती है, मेहनत करता है, फिर बाद में पेपर लीक हो जाता है तो बच्चा नीरस हो जाता है। अब इस बार जो नियम निकाले वो बहुत अच्छे निकाले हैं कि 1 करोड़ का जुर्माना है। दूसरा, आप इसका परिणाम देख भी चुके थे अभी जो चुनाव हुए थे, कि लोग इतने नीरस हो गए थे। लोगों को धर्म नहीं चाहिए, लोगों को व्यवसाय चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो बस यही कहना चाहेंगे, ये इस बार पेपर लीक ना हो, और जो बच्चों की मेहनत है वो अब जो देख ही चुके हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात है, इस बार पेपर लीक ना हो। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। बच्चों के अंदर जोश, चेहरे खिल गए हैं और इन सबका जोश सातवें आसमान पर है।
पेपर लीक होने से बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता और फैमिली बैकग्राउंड पे भी फर्क पड़ता है। इतने आर्थिक मजबूत नहीं होते हैं बच्चे जो शहर में रह के लंबे समय तक तैयारी कर सकें। 6 महीने का किराया, कोचिंग का खर्चा, इन सबके एक टाइम ड्यूरेशन, और इसी एग्जाम की नहीं, मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है कि आगे जितने भी भविष्य में एग्जाम हो, एक निर्धारित सीमा के अंदर पेपर हों। अभी फैसला लिया मुख्यमंत्री जी ने, और उसमें उन्होंने ये फैसला लिया है कि नोटिफिकेशन की डेट से एग्जाम डेट के बीच में 1 साल होनी चाहिए। हम इसमें ये सुधार करवाना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन की डेट से ज्वाइनिंग के बीच में 1 साल का पीरियड आना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा समय खिंचता है, क्योंकि कभी कभी पेट के एग्जामों में ये हुआ है कि 2006 में विज्ञापन आया, 2024 तक पेपर चल रहा है, 2018 की वीडियो भर्ती का रिजल्ट 2024 में नहीं आया है, 2016 की भर्ती का रिजल्ट नहीं आया है, सहायिका की भर्ती का रिजल्ट नहीं आया है। ऐसी बहुत सारी भर्तियां होती हैं। तो हमारा बस ये अनुरोध है मुख्यमंत्री से, सरकार से, कि नोटिफिकेशन जिस डेट में आए उस डेट से ज्वाइनिंग की डेट के बीच का समय तय कर दिया जाए। और एक बस स्पेशल सुझाव अगर आपके द्वारा ये पहुंचे कि जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट का एग्जाम होता है तो उसमें एक निर्धारित मिनिमम कट ऑफ लगाई जाए। अभी क्या होता है कि कट ऑफ का कोई रेशियो नहीं है, भर्ती का 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना करके ऐसे बुलाते हैं। तो उसमें एक पासिंग मार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए। सब खुश हैं सरकार से, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये देखिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, ये वो टीचर्स हैं जो लगातार इनको तैयारी करा रहे थे, लेकिन जज्बा स्टूडेंट्स में ऐसा है कि वो कहते हैं कि 6 महीने की जो बात योगी जी ने कही थी, अब वो 6 महीने से पहले ही हो रही है। इस बार साफ कहना है कि जो पेपर होगा उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि जिस तरीके से पहले पेपर लीक हुआ अब वो नहीं हो। यही जो कोचिंग के टीचर्स हैं उन्होंने भी साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ का ये कदम काफी सराहनीय है, लेकिन साथ ही साथ जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे उन पर भी विराम लगना चाहिए। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।